सिकंदर को मारने की क्या जरूरत थी? गोली तो कबीर के हाथ से चढ़ गई, वरना तुम्हारे बाप को मैं मारना चाहता था अपने इन दोनों हाथों से। मैं तो तुम्हें भगा कर किसी बाजार में बेचकर असगर अली खान की रूह तक को हिला देना चाहता था। थोड़े से पैसे चुराए थे तुम्हारे बाप की मैंने। सबके सामने मुझे जलील किया, मुझे मारा, मुझे गालियां दी, मुझे 2 टके का आदमी कहा। पहले मैंने तुम्हें फंसाया। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग आखिरकार ही अपने अख्तिताम को पहुंचा और जैसे ही अस्मा के सामने सारी हकीकत आती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। जिसको अब तक वो अपना सबसे बड़ा मोहसिन समझ रही होती है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और उसको जैसे ही कबीर आकर सारी हकीकत बताता है तो पहले तो अस्मा को यकीन नहीं आ रहा होता, और जैसे ही कबीर उसे सबूत दिखाएगा तो अस्मा के पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। इसीलिए वो वाजिद से बात करने के लिए जाएगी और पहले तो वाजिद से यही कहेगी कि आओ हम शादी कर लेते हैं। तो वाजिद इस बात के लिए राज़ी नहीं होता तो अस्मा उसे यही सवाल करती है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो तुमने सिकंदर को क्यों मारा? पहले तो वाजिद इस बात से इनकार करता है, लेकिन अस्मा वाजिद से कहती है मैं ये बात जानती हूँ, तुमने मेरे भाई का कत्ल मेरी दी हुई गन से ही किया है। तो वाजिद से सवाल करती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तो वाजिद उसे बताएगा तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा जालिम इंसान था, मैंने उसके थोड़े से ही पैसे चुराए थे और उसने मुझे इतना जलील किया था और मुझे सबके सामने 2 कौड़ी और 2 टके का इंसान कहा था। तो मैं उसको दिखाना चाहता था कि 2 कौड़ी का इंसान क्या कर सकता है। और ये गोली तो कबीर के हाथ से चल गई थी, तुम्हारा बाप मर गया, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप को अपने ही हाथों से मारना चाहता था और मैं तुम सबको बर्बाद कर देना चाहता था। मैंने तुमसे मोहब्बत का नाटक किया और सिकंदर से झूठी दोस्ती की है ताकि मैं तुम दोनों को बर्बाद कर सकूं। और जैसे ही अस्मा सारी हकीकत सुनती है उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है और अस्मा अपनी गन निकालती है और वाजिद पर गोलियां चला देती है और वाजिद को संभलने का मौका भी नहीं देती। अस्मा अपनी सारी गोलियां वाजिद के सीने में उतार देती है। अस्मा की गन भी वाजिद के पास होती है, अस्मा वो गन भी उठाएगी और उससे भी वाजिद को गोलियां भी मारेगी। और अस्मा ये बात जानती है उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है और उसी की वजह से उसके भाई और उसके बाप की जान भी चली गई है। इसीलिए वो जाकर रिया से माफ़ी भी मांगेगी और अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर देगी। और वहीं दूसरी तरफ रिया और कबीर भी एक हो जाएंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।